प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो ने अपने उपन्यास लेस मिजरेबल्स में लिखा था, कारखाने की दीवारों के भीतर प्रगति की धड़कन गूंज उठी। यहीं लोहे के घोड़ों का जन्म हुआ, जो एक राष्ट्र की आशाओं और सपनों को विशाल दूरी तक ले जाने के लिए नियत थे। स्टील और भाप की गूंज, एक बीता हुआ स्वप्न। आइए औद्योगिक युग के शुरुआती दौर की एक कहानी सुनते हैं। राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर एक युग के उत्थान और पतन का गवाह है। सन 1876 में इसी ऐतिहासिक शहर के बीच राजपूताना मालवा सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप की स्थापना हुई, जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग कौशल का एक प्रमाण है। यह केंद्रीय कारखाना जल्दी ही क्षेत्र के रेलवे परिवहन नेटवर्क में जान फूंकने वाला केंद्र बिंदु बन गया। 1890 में बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल रेलवे अस्तित्व में आया और राजपूताना मालवा मीटर गेज रेलवे को इसे लीज पर दे दिया गया। कारखाने के 40 एकड़ के विशाल दायरे में उस समय की आधुनिक मशीनें और औद्योगिक संयंत्र लगाए गए। हरविलास शारदा लिखते हैं, उस समय अजमेर की आबादी कोई 70,000 थी, जो कारखानों के खुलते ही लगभग 1 लाख से ज्यादा हो गई। इसी कारखाने में ब्रिटिश भारत की पहली स्टील फाउंड्री लगाई गई, जो नवाचार और प्रगति का प्रतीक बनी। अजमेर के रेल कारखानों ने क्वीन एम्प्रेस और मेजर शेली जैसे विशालकाय भाप के इंजन बनाए, जिन्होंने भारत के परिदृश्य पर अपनी अलग पहचान बनाई। विशेष रूप से अजमेर कारखाने ने सन 1896 और 1945 के बीच गर्व से 470 भाप इंजनों का उत्पादन किया, जिसने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। अजमेर में रेलवे कारखाने गतिविधि से गुलजार रहे, जो कई प्रतिभाशाली इंजीनियरों की दूरदर्शिता का प्रमाण है। लेकिन कारखानों के मौजूदा गौरव को स्थापित करने का श्रेय साल 1918 से 1933 तक लोकोमोटिव सुपरिंटेंडेंट रहे सर विलियम स्टुअर्ट फ्रेजर को जाता है। सन 1884 में रेलवे की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए एक अलग कैरेज और वैगन वर्कशॉप की स्थापना की गई। बाद में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जैसी समर्पित इकाइयों के आने तक इस कारखाने ने मीटर गेज के नए स्टॉक और वुडन कैरेजेस का निर्माण जारी रखा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारखाने का उपयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा छोटे हथियार बनाने के लिए किया गया। वर्ष 1942 में केंद्रीय कार्यशाला में ब्रिटिश हथियार निर्माता कंपनियों रॉयल एनफील्ड और बीएसए की इकाइयां स्थापित की गईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भाप इंजनों का युग धीरे धीरे खत्म होता गया। 1980 के दशक के आते आते डीजल क्रांति को अपनाते हुए अजमेर कारखाने में मीटर गेज के YDM क्लास डीजल इंजनों की ओवरहालिंग का कार्य शुरू किया गया। बदलते समय के साथ कारखाने का आधुनिकीकरण हुआ और साल 2000 के बाद कैरेज और वैगन कारखाने ने अपना ध्यान पूरी तरह से कोचों की मरम्मत पर केंद्रित कर दिया। धीरे धीरे यह कारखाना पूर्णतः ब्रॉड गेज डीजल लोको, वैगन और कैरेज कारखाना बन गया। बढ़ती जनसंख्या के साथ रेलवे को कोचों की आवश्यकता भी बढ़ी, जिससे कैरेज कारखाने को विशिष्ट तौर पर ब्रॉड गेज कैरेज कारखाना बना दिया गया और वैगन मरम्मत का कार्य लोको कारखाने को दे दिया गया। आज अजमेर लोको और कैरेज कारखाने दृढ़ता और अनुकूलन का प्रमाण बनकर खड़े हैं। ये ऐतिहासिक कारखाने अब सालाना 600 से अधिक LHB कोच, 250 ICF कोच, 200 डेमू कोच, 1700 वैगन और विभिन्न अन्य विशेष रोलिंग स्टॉक्स की एक विस्तृत श्रृंखला को ओवरहाल करने की क्षमता रखते हैं। विशेष रूप से वर्कशॉप ने 2022 में इलेक्ट्रिक इंजनों के ओवरहाल में भी कदम रखा, जो इसकी यात्रा में एक नया अध्याय है। कारखाने में रासायनिक और धातुकर्म संगठन की समर्पित प्रयोगशाला भी स्थापित है, जो विभिन्न परिमापों पर ट्रेनों में लगने वाले सामानों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अजमेर का रेल कारखाना एक ISO प्रमाणित इकाई है। कारखानों को हाल ही में ग्रीनको द्वारा गोल्ड रेटिंग से नवाजा गया है, जो पर्यावरण के प्रति इनके सक्रिय योगदान को दर्शाता है। उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को बेस्ट वर्कशॉप ओवर इंडियन रेलवे शील्ड और भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए ऊर्जा संरक्षण शील्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से मान्यता मिली है। इतिहास, नवीनता और समर्पण से बुनी एक जीवंत कहानी
अजमेर कारखाना समूह आज भारतीय रेल की अमृत यात्रा में एक महत्वपूर्ण अश्व के रूप में काम कर रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत है।